good evening everybody. This side Khushi from Lexus and Company. In this video we will discuss the cheating. Basically what is cheating and dishonestly like हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसमें जिस तरीके से 420 IPC ऑफ चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से ये बात करता है कि आपकी जो चीटिंग है वो कब डिसऑनेस्ट मानी जाएगी, कब वो चीटिंग माना जाएगा. वी विल बेसिकली टॉक अबाउट that and basically when can a person be held guilty for the committing an offense under this act of this IPC basically. So अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें IPC की तो according to the 420 of IPC whoever cheats and thereby dishonestly include the person deceive to deliver any property to any person यानी कि किसी कोई भी प्रॉपर्टी को डिसीव करता है, उसको लेता है और वो माना जाता है कि बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की, और टू मेक अल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो उसका पूरा पार्ट या तो थोड़ा पार्ट, ठीक है. और एनीथिंग विच इज़ साइन और सील, कोई भी चीज़ है जो साइन हो रखी है, सील हो रखी है, एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको कन्वर्ट करने के बाद वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में काउंट हो जाएगी. शैल बी जो माना जाएगा shall be punished with the imprisonment either description for a term which may extend to 7 years and shall be also be liable for the fine. So this is about the IPC's definition of अगर हम बेसिकली बात करते हैं अगर हम चीटिंग की. बट अब हम इसमें बात करते हैं एसेंशियल जो इसके इंग्रेडिएंट होते हैं. तो उसमें पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें आता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द अक्यूज्ड वाज फॉल्स. जो भी रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा इसमें अक्यूज का वो फॉल्स होना चाहिए. अगर हम बात करते हैं इसका कि किस तरीके से चीटिंग को हम डिफाइन करेंगे. दूसरा आता है इसमें द अक्यूज न्यू दैट द रिप्रेजेंटेशन वॉज फॉल्स एट द वेरी टाइम व्हेन ही मेड इट. यानी कि जब हम चीटिंग करते हैं तो पहले से चीज़ हमें वो पता होनी चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो झूठा काम है. जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको ये पेन बेचती हूँ और मैं आपको ये पेन बेचते टाइम अगर मुझे पता है कि ये पेन आधे से ज़्यादा यूज़ हो चुका है, ठीक है, अब मैं आपको ये कह के बेच रही हूँ कि ये पेन एकदम न्यू है और ये बहुत साल चलेगा, और आप ये सोच के ले रहे हो कि ये पेन मेरा बहुत साल चलेगा, बट दिस पेन विल नॉट लाइक यू कैन से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बेसिकली नहीं चलेगा. And the next thing is the accused made the false representation with the dishonest intention to deceive the person to whom it was made. मैंने इस इंटेंशन से ही आपको इस चीज़ के लिए मैंने आपको कहा है कि ये पेन बहुत साल चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सामने वाले को चीट करना चाहती हूँ. The fourth thing is which is last that the accused thereby induce that person to deliver any property or to do or to omit to do something which would otherwise not have done और omitted. बेसिकली इसमें क्या बात कर रहा है कि द अक्यूज देयरबाय इंड्यूस, वो इसको इंड्यूस करता है दैट द पर्सन जिसको डिलीवर किया जा रहा है एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, टू डू और टू ओमिट टू डू समथिंग, या तो उसको कहा जा रहा है कि ये करने के लिए या उसको वो उस चीज़ करने के लिए बेसिकली कहा जा रहा है, कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ ही वुड अदरवाइज नॉट हैव डन और ओमिटेड. अगर उसने चीज़ ना कही होती तो वो काम वो नहीं करता. अब अगर मैं यह पेन आपको दे रही, आप ये पेन नहीं लेते अगर मैंने आपको ऐसा ना कहा होता. मैंने आपको ये चीज़ कह के आपको वो पेन बेचा है, सो दैट मीन्स आई एम डूइंग द चीटिंग. So this is all about the cheating. In the next video we will discuss a new topic. Thanks for watching this video.